नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वैभव तिवारी और स्वागत है आपका माई विजय यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं गम्स की। तो आज का टॉपिक है गम्स, मसूड़े। और मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या स्टेजेस होती हैं एक हेल्दी मसूड़े से लेकर खराब मसूड़े में। प्रॉपर आज आपको समझ आएगा कि हमारे स्वस्थ मसूड़े कैसे होते हैं और कैसे कैसे हमारे ख़राब होते हैं, क्या क्या स्टेजेस होती हैं मसूड़े की खराबी होने के। तो ये वीडियो होने वाली है खास स्पेशली फॉर डेंटल स्टूडेंट्स। जिन लोग को जिंजीवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस नहीं पता है वो आज अच्छे से समझ जाएंगे कि ये क्या होता है, और एक आम आदमी भी समझ जाएगा कि उसका मसूड़ा कौन सी स्थिति में है और कौन सी मसूड़े की बीमारी का नाम होता है। तो इन तमाम बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए माई विजय यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को भी बजा दीजिए जिससे मिल सके लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले। दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में तो पूछिए, लेकिन हर कमेंट्स का रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए मैं बेहद माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि पर डे मोर देन 100-200 कमेंट्स आते हैं, जिसका जितना पॉसिबल होता है मैं रिप्लाई कर पाता हूं, लेकिन हर का पॉसिबल नहीं होता है। तो कोई को सीरियस अगर मुझसे कंसल्ट करना है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन डाल के वेट मत करिए। आपके लिए मैं स्पेशल मेथड बना दिया हूं कि आप डायरेक्ट मुझसे कैसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो वो मेथड के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देखिए और आप मुझसे वो वीडियो के बाद आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे। आपको ज़रिया पता चल जाएगा कि कैसे आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, मैं शुरुआत करता हूँ एक स्वस्थ मसूड़ों से। एक हेल्दी मसूड़े की पहचान क्या होती है, और उसके बाद मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा कि कैसे कैसे हमारा मसूड़ा खराब होते जाता है और उनके क्या क्या नाम होते हैं। तो सबसे पहला हेल्दी मसूड़ा, ये देखिए मैं आपको पिक्चर्स भी लगा देता हूँ। तो जो हेल्दी मसूड़ा होता है उसकी पहचान होती है कि वो मसूड़े आपके गुलाबी होंगे, पिंक कलर के होंगे। ब्रश करते वक्त, फ्लॉसिंग करते वक्त खून नहीं आएगा, और सांसों में स्मेल नहीं रहेगी, एक फ्रेश ब्रेथ रहेगी, मतलब फ्रेश सांसें रहेंगी, बोलते हैं ना ताज़ा सांसें, तो उसमें कोई बदबू नहीं रहेगी। ये होते हैं हेल्दी मसूड़े की पहचान। इसके बाद सेकंड स्टेज होता है जिंजीवाइटिस, जहां पे मसूड़े हमारे थोड़े खराब होते हैं। ऐसे मसूड़ों की पहचान होती है कि ये मसूड़े लाल होते हैं, दिखने में आपको लाल मसूड़े दिखेंगे। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके पूरे मुंह में मसूड़े लाल दिखें, आपको जहां पे जिंजीवाइटिस होगा उस जगह पे मसूड़े आपको लाल दिखेंगे। जब आप ब्रश करेंगे या फ्लॉस करेंगे तो उसमें से खून आ सकता है, और थोड़ी माउथ में स्मेल होती है। जो आपकी स्मेल होती है माउथ की, उसमें बदबू होती है। ये होती है स्टेज जिंजीवाइटिस। ये सबसे पहली स्टेज होती है जब हमारे मसूड़े खराब होना शुरू होते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो जो मसूड़े की बीमारी का नाम होता है उसको बोलते हैं अर्ली पेरियोडोंटाइटिस। ये स्पेशली फॉर डेंटल स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो उनको ये समझ आएगा ये क्या चीज़ है। एक कॉमन आदमी के लिए ये अवेयरनेस की बात है कि उनको इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, उनको भी अवेयरनेस मिलेगी और उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो इस जरिए आपको भी पता चलेगा कि ये बीमारी का नाम क्या है। तो नाम से मत घबराइए, बस नॉलेज के लिए आप सुनिए। सेकेंड जो स्टेज आती है मसूड़े खराब होने की, उसको बोलते हैं अर्ली पेरियोडोंटाइटिस। अब इसकी पहचान मैं बता देता हूँ। इसमें आपके मसूड़े लाल होंगे, जैसे जिंजीवाइटिस में थे, लाल तो होंगे ही। ब्रश करते समय, फ्लॉस करते समय खून आएगा ही आएगा। मुंह से स्मेल आएगी, जो ऑलरेडी जिंजीवाइटिस में भी आ रही थी, लेकिन इसमें थोड़ी ज्यादा बदबू आएगी। अब इसमें दो और चीज जुड़ जाती है। इसमें क्या होता है, आपके जो बोन लॉस होता है, मतलब मसूड़े में जो दांत होते हैं वो जबड़े में होते हैं, और जबड़े के ऊपर दांत को लपेटा हुआ रहता है मसूड़ा। तो ऐसे स्थिति में जो बोन होते हैं, जो दांत और जबड़े को जोड़े रहते हैं, वहां पे थोड़ा सा बोन लॉस होता है, और मसूड़े थोड़े से नीचे होते हैं, नीचे खसकते हैं। जैसे ऊपर के मसूड़े थोड़े ऊपर खसकेंगे और नीचे के मसूड़े थोड़े नीचे खसकेंगे, और वहां पे पॉकेट बनता है। तो ये जो स्टेज होती है अर्ली पेरियोडोंटाइटिस की होती है। अब इसके आगे जो हम बढ़ते हैं तो होता है मॉडरेट पेरियोडोंटाइटिस। मॉडरेट पेरियोडोंटाइटिस क्या होता है, इसमें भी आपको मैं बता दूं, मसूड़े लाल होते हैं, मुंह से बदबू आती है, ब्रश करते समय, फ्लॉस करते समय मुंह से मतलब मसूड़े से खून आता है। इसमें स्लाइड बोन लॉस, जो अर्ली पेरियोडोंटाइटिस में स्लाइड बोन लॉस था, इसमें थोड़ा ज़्यादा बोन लॉस होता है, और एक मूवमेंट आ जाता है दांतों में,
एक मोबिलिटी आ जाती है, मतलब आपके दांत हल्के से हिलते हैं। तो ऐसी स्थिति होती है मॉडरेट पीरियोडोंटाइटिस में। तो अब जो स्टेज आती है वो लास्ट स्टेज होती है मसूड़े के खराब होने की, जिसको बोलते हैं एडवांस्ड पीरियोडोंटाइटिस। एडवांस्ड पीरियोडोंटाइटिस। एडवांस्ड पीरियोडोंटाइटिस में क्या होता है, सेम चीज मैं स्टार्ट करता हूं। आपके मसूड़े एकदम लाल होंगे, ब्रश करते वक्त, फ्लॉस करते वक्त उसमें से खून आएगा ही आएगा, मुंह से बदबू बहुत खतरनाक आएगी, इवन मतलब लगातार कंटिन्यूअसली बदबू रहती है। वैसे मॉडरेट पीरियोडोंटाइटिस में भी लगातार ही बदबू रहती है, लेकिन इसमें इतनी खतरनाक रहती है कि कम से कम आप मतलब आदमी अगर दूर भी खड़ा है तब भी उसको बदबू आएगी, मुंह से बहुत गंदी बदबू आती है। ऐसे स्थिति में दांतों को मत ले जाइए। और जो बोन लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा बोन लॉस होता है। इसकी वजह से आपके जो दांत होते हैं बहुत ज़्यादा मोबाइल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हिलते हैं, और एट लास्ट दांत को भी निकालना पड़ता है। तो ये स्टेज होती है एडवांस पीरियोडोंटाइटिस की। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। मैंने स्टार्टिंग से बताया कि हेल्थी मसूड़ों की स्थिति कैसी होती है, उसके बाद जो स्टेज आती है वो जिंजीवाइटिस होती है, उसके बाद अर्ली पीरियोडोंटाइटिस होती है, उसके बाद मॉडरेट पीरियोडोंटाइटिस होती है, और उसके बाद लास्ट एडवांस्ड पीरियोडोंटाइटिस होती है। तो अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी स्थिति कैसी है मसूड़ों की, और उस हिसाब से आपको ध्यान देना ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया है तो मैं आपको ट्रीटमेंट बता देता हूँ इसका। देखिए, अगर आपकी दांत की स्थिति अर्ली पीरियोडोंटाइटिस तक है तो स्केलिंग के ज़रिए, मतलब इस तरह की स्केलिंग होती है, ये ट्रीटमेंट के ज़रिए आपके मसूड़ों की स्थिति सुधर सकती है और वापस से बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर आप मॉडरेट पीरियोडोंटाइटिस और एडवांस पीरियोडोंटाइटिस में पहुंच चुके हैं, मतलब आपके दांत अब हिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा मसूड़े कमज़ोर हो चुके हैं, तो ऐसे स्थिति में पीरियोडोंटल फ्लैप सर्जरी करनी पड़ती है। मसूड़ों को ऊपर खिसकाया जाता है, क्योंकि मसूड़े सब ऐसी स्थिति में नीचे आ जाते हैं, रिसेशन हो जाता है मसूड़ों का, जिसको गम्स रिसेशन बोलते हैं। अब ये एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में अलग वीडियो में बना दूंगा, उसमें आपको पता चलेगा कि ये क्यों होता है और क्या होता है गम रिसेशन। तो गम रिसेशन के कारण क्या होता है, आपके मसूड़े खसक जाते हैं, दांत को छोड़ देते हैं, और ऐसी स्थिति में फ्लैप सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। फ्लैप सर्जरी के बारे में भी मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से फ्लैप सर्जरी की जाती है। बस अभी आप नाम सुनिए कि अगर आपका जो मसूड़े की स्थिति है अर्ली पीरियोडोंटाइटिस तक है, तब तो आप स्केलिंग और रूट प्लेनिंग से ठीक हो सकता है। लेकिन अगर मॉडरेट पीरियोडोंटाइटिस और एडवांस पीरियोडोंटाइटिस में मसूड़े चल दिए हैं, तो ऐसे स्थिति में आपको स्केलिंग और रूट प्लेनिंग के साथ साथ फ्लैप सर्जरी का भी ज़रूरत पड़ सकता है। तो होप सो दोस्तों, अच्छे से आपको स्टेज वाइज समझ आया होगा। आशा है कि अब ना भूलेंगे डेंटल स्टूडेंट को, तो मेरे को उनसे होप है कि आप अब जिंजीवाइटिस और पेरियोडोंटाइटिस के बीच में डिफरेंस और अभी क्या होता है तो अब आप आगे कभी ना भूलेंगे, और आपको होप सो अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। पसंद आया होगा तो लाइक करके इंकरेज करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, कि उनको भी अवेयरनेस हो, उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहता हूँ और रिसर्च करके लाते रहता हूँ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।